तो अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 और इसका Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4. 4। तो इसमें आपको एज ग्रुप्स दिए हुए हैं। एक तरफ आपके पास एज ग्रुप है और दूसरी तरफ आपके पास नंबर ऑफ पीपल है। अलग अलग एज के कितने लोग हैं वो पॉपुलेशन है यहाँ पर ये। तो इसमें आपको पहला है 1 to 14, 1 से 14 साल तक की उम्र के लोग, तो वो है 2 लाख। 2 लाख ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर LAKH। तो 2 लाख कितना होता है वो आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो उसको डायरेक्ट आप जैसा नंबर होता है उस तरीके से भी लिख सकते हैं। 00000 ऐसे 2 लाख इतना ही होता है ना, 5 zeros लगते हैं, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद 15 to 29, इसमें है 1,60,000, तो 1,60,000 इस तरह से आप लिख सकते हैं। 30 to 44, इसमें है 1,20,000 ये आ जाएगा। और उसके बाद है 45 to 59, इसमें है फिर से 1,20,000। 60 to 74, इसमें 80,000। इस तरह से लिख लेना इसको। 75 एंड अबव, 75 और उससे ऊपर की उम्र के लोग, तो वो है यहाँ पर 40,000। तो यहां से देख के हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब बार ग्राफ दंडालेख। तो सबसे पहले क्या करेंगे? Sir. बताओ, सबसे पहले क्या करते हैं? स्केल लेते हैं। स्केल लेते हैं। स्केल कितना कितना लेना हमने? 40,000. 40. 40 का ले सकते हैं। बुक यहाँ क्वेश्चन में जो है बुक में 20,000 भी लिखा हुआ है। अभी इन्होंने पहले से ही दे दिया 20,000, तो 20,000 का लेना पड़ेगा हमें। तो स्केल हम यहाँ पर 20,000 का लेंगे क्योंकि बुक में ही दिया हुआ है। सबसे पहले हम 2 लाइंस लगाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो साइड में एक एक या 2 लाइन छोड़कर आपने यहाँ पर लाइन लगानी है इस तरह से। तो ये आ गई आपके पास एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? Y axis. तो ऊपर की तरफ आपने इस तरह से ले लेनी है, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। एरो लगाना है दोनों साइड, इधर आप लिखेंगे एक्स और इधर लिखेंगे वाई। ओके। Yes. अब इसमें हम सबसे पहले नीचे जो है ये एज ग्रुप लिखेंगे 1 to 14। तो ये पहला वाला एक खाना छोड़कर उसके बाद ये एक बॉक्स में 1 to 14, फिर दूसरे में 15 to 29, थर्ड में 30 to 44, फिर 45 to 59, फिर 60 to 74, फिर आ जाएगा 75 एंड 5. अबव। Above. ये आ गया। ये क्या है? एज ग्रुप है, तो नीचे आपने लिख देना है एज ग्रुप ईयर्स में। तो ब्रैकेट में ईयर्स भी लिख देना, आपने एरो लगा देना है। और दूसरा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या लेंगे? वाई एक्सिस में हमने लेना है नंबर ऑफ पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल के लिए स्केल इन्होंने बोला 20,000 लेना है। तो 20,000 लेंगे तो हमारे पास जो है 2 लाख पहुंचने के लिए 10 चाहिए। 20 करके देखना पड़ेगा हमें और बनता है कि नहीं। आपका पेज लंबा होगा, आप कर लेना इसको पूरा ही। मेरा पेज में पता नहीं ये 10 है कि नहीं, देख लेते हैं। चलो, ये 20,000 आया। 1000 में लिख रहे हैं हम 20,
पूरा 20,000 लिख लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा वैसे, तो आप इसको 20,000 ही लिख लेना पूरा ही, 20,000 इस तरह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा 40,000, 40,000, फिर 80, 60,000, 60, फिर 80,000, 80,000, फिर 10, 80,000 के बाद 10, 100, 10, 80 के बाद 20 और जोड़ें तो क्या बनता है, 100,000 बन जाएगा ना, है ना। 100 और 1000, 30, 1 लाख बन गया ये, 1 लाख। फिर उसके बाद 100 के बाद 20 और, तो 120 आ जाएगा, 000, फिर 140, 40, फिर 160, 160, 000, 1, फिर 1, 1,80,000 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 200 lakh, और 000, 2 लाख हो गया ये, 200,000 भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 2 लाख तक जाएगा, क्योंकि 2 लाख यहाँ मैक्सिमम है ना। और इसमें लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल, तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ इसमें लिख भी लेना है, नंबर ऑफ number of, पीपल, इस तरह से। ओके, yes sir, अब हमने ग्राफ्स बनाने हो, बार्स, रेक्टेंगल जो है, तो 1 to 14 के लिए कहाँ तक जाएगा, 1, 4, फर्स्ट वाला जो बनेगा 1 to 14, उसमें कहाँ तक जाना है, कितना बोला है, 2 लाख बोला है ना पहला वाला, तो 2 लाख का है, ये है ना सबसे ऊपर, yes sir, यहाँ तक आ गया। फिर 15 to 29, 51, 60, ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, सर ऊपर, कितना, इतना, ऊपर, इतना, yes sir, ये हो गया 1,60,000। फिर 30 to 44, कहाँ तक, कितना, 1,20,000, ये है 1,20,000, है ना। फिर yes sir, 45 to 59, 1,20,000, ये भी उतना ही, तो ये भी इसके सामने ही आ जाएगा इस तरह से। फिर 60 to 74, ये वाला 80,000, 80,000, नीचे, नीचे, सर ऊपर, 40, उसके बाद लास्ट वाला 75 एंड अबव, 40,000, 40,000, यहाँ से ये 40,000 नहीं होगा ना। yes sir, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बनेगा। फिर इसमें आपने स्केल भी लिखना है, स्केल कितना, तो स्केल आपने लिया 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने थाउजेंड लिया था, 20,000, 2,000, 20 था। और नीचे नीचे जो है 20,000 के नीचे पहले ये 0 भी लिख लेना आपने, ठीक है, लास्ट में 0 भी होगा ना, वो भी आपने लिख लेना। तो बस इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, समझ में आ गया। yes sir, अब इसमें क्वेश्चन भी थे इसके नीचे। ए पार्ट है, विच टू एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन, कौन से दो एज ग्रुप में सेम पॉपुलेशन आ रही है, कौन कौन से दो हैं जिनमें सेम बना ये ग्राफ, 30 to 30 to 44 एंड 44, 45 to 59, 45 to 59। तो ये दोनों का आप लिखेंगे, 45 to 59, ये दोनों की एज लिखनी है आपने ए पार्ट में, तो ए पार्ट का आप आंसर लिखेंगे 30 to 44 एंड 45 to 59, बस इस तरह से, ठीक है।
Yes, तो sir. लेफ्ट साइड में आपकी जो कॉपी होती है उसमें लेफ्ट साइड में ग्राफ पेपर होता है, तो लेफ्ट साइड में आपने ये ग्राफ बनाना है, राइट साइड में ये करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। Yes, sir. बी, all persons in the age group of 60 and above are called senior citizens. How many senior citizens are there in the town? 60 या उससे ऊपर की उम्र के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिक। तो 60 से ऊपर कितने लोग हैं? 60 की एज से आगे कितने लोग हैं? 60 to 74, 75. 60 to 75. कितने हैं इसमें? 7. कितने पॉपुलेशन है वो पूछा है, कितनी है इसमें? इन दोनों में कितनी है पॉपुलेशन वो पूछी हुई है। 60 to 74 कितनी है? तो 8,000. 80,000। 80,000 और 75 से आगे 75 में 40,000. 40,000। सीनियर सिटीजन जो होते हैं 60 से ज्यादा उम्र के जितने भी है सभी होते हैं, तो उसमें ये 60 से 74 जो है 60 to 74 ये भी आएगा, और 75 से ऊपर के जो है वो भी आएंगे। तो सारे मिलाकर कितने हो गए ये? 80 और 40 120, 1,20,000, ठीक है। ये Yes, आंसर हो sir. जाएगा इसका। तो इस तरह से आपने इसको करना है। बाकी क्वेश्चंस तो हो गए ना इसके? Yes, sir. चलो ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, हो गया ना डाटा हैंडलिंग वाला कंप्लीट। तो अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में है अनुपात, हिंदी मीडियम वालों के लिए, और समानुपात। ये भी बहुत सिंपल सी चीज है, और ये भी आपने क्लास 5th में भी किया हुआ है, रेशो किया है ना? याद नहीं? अब ये रेशो होता क्या है, इसमें दो पार्ट्स हैं, ये रेशो है इसमें, और दूसरा फिर प्रोपोर्शन है, अनुपात और समानुपात। सबसे पहले जो एक्सरसाइज आएगी उसमें रेशो के बारे में बात होगी, अनुपात के बारे में। पहले इसको देखेंगे हम कि रेशो क्या है। ये रेशो या अनुपात क्या है वो हमने देखना है। क्या चीज है, इसके लिए इस तरह से देख सकते हो कि जैसे कोई एक क्लास है, क्लास 6 की बात कर लेते हैं कि क्लास 6 में जो है 13 स्टूडेंट्स बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, कितने स्टूडेंट्स हो गए? 20. तो 20 बच्चों की क्लास है, क्लास 6, उसमें 13 बॉयज हैं, 7 गर्ल्स हैं। तो अब आपको पूछेंगे कि बताओ इसमें रेशो कितना है, बॉयज का गर्ल्स के साथ रेशो कितना है। रेशो को इस तरह से लिखते हैं, ऐसे 2 डॉट लगाकर। तो रेशो का क्या मतलब है कि बॉयज लिखने आपने, कितने बॉयज हैं? 13. 13, और फिर गर्ल्स कितने हैं वो लिखने, गर्ल्स कितनी है? 7. 7, और बीच में ये रेशो का निशान लगा देना, ऐसे 2 डॉट, 2 बिंदियां लगा देनी है। ये बन गया रेशो, 13:7। इसको पढ़ते हैं 13:7, 13:7। तो इसे हम अनुपात बोलते हैं, 13:7, 13:7। और इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई नंबर रेशो में लिखा है ना, जैसे 5:6 लिखा है ऐसे, तो इसका मतलब है 5/6। 5:6 का मतलब है 5/6। बस अपॉन लगाना है, फ्रैक्शंस जो पढ़े हैं वही वाला अपॉन लगाना है, बस बटे का निशान लगाना है, बस इतना सा मतलब है इसका रेशो का। तो रेशो और फ्रैक्शन एक ही बात होती है वैसे लगभग, समझ गए? तो भिन्न Yes, और sir. अनुपात लगभग सेम चीज है, बस किसका किसके साथ है वो ध्यान रखना है आपने। ये तो हुआ बॉयज का गर्ल्स के साथ पूछा तो आपने इस तरह से लिख दिया और आंसर निकल गया, बस एक लाइन में आंसर हो गया। अगर आपको पूछें कि बॉयज का टोटल स्टूडेंट्स के साथ क्या रेशो है, आपको ऐसे पूछेंगे बॉयज का टोटल स्टूडेंट्स के साथ क्या रेशो है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले बॉयज का लिखेंगे, कितना बॉयज का? 13, 13.
और टोटल स्टूडेंट्स 20. 20, तो क्या रेशो बना? 13 13 रेशो 20। ratio 20. तो 13:20, 13:20 ये बन गया। ये किसका बनाया हमने? बॉयज का टोटल स्टूडेंट्स के साथ, Students. लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो 13:20 हो गया। तो किसका किसके साथ पूछा है वो ध्यान रखना होता है, और जो चीज पहले बोली उसका नंबर पहले लिखना है, जो चीज बाद में बोली उसका नंबर बाद में लिखना है। बात. इसी तरह से अगर बोला गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट्स के साथ, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, तो पहले लड़कियां बोला तो लड़कियां लिखनी है, कितनी है? गर्ल्स। 7 फिर उसके बाद टोटल स्टूडेंट्स ratio लिखने, रेशो 20। तो ये हो गया गर्ल्स का रेशो टोटल स्टूडेंट्स के साथ। student. समझ गए रेशो? Yes, sir. तो इस तरह का है, इसे हम रेशो कहते हैं। और यही है आपकी यहाँ जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें, बस सिंपल सी बात है। अब डायरेक्ट आप फर्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो सेम इसी तरह का ही है, उसमें गर्ल्स और बॉयज की बात की है क्लास में, 20 और 15। बॉयज कितने हैं? Sir, boys 15. 15 और गर्ल्स लड़कियां 20. 20। टोटल स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थी हिंदी में लिखेंगे, कितने हो गए? 35. 35। अब इसका ए पार्ट में बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स का बॉयज के साथ, लड़कियों की संख्या लड़कियों के लड़कों की संख्या से अनुपात। तो बताओ क्या लिखेंगे? 15. देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स 20 रेशो 15. 15। अब इसको सिंपल कर लेना, इतना ही नहीं छोड़ना, इसको अपॉन में लिखेंगे तो क्या बनेगा? 20/15। 15. फिर इसको कैंसिल कर लेना, किसके टेबल में आते हैं दोनों? 5 के. 5 के टेबल में। तो 5 के टेबल से कैंसिल करो, 5 4 20. ऊपर आ गया 4 और नीचे 5 3 15, तो बन गया 4/3। अब इसको फिर रेशो में लिख देना, आंसर रेशो में ही लिखना है। फ्रैक्शन बनाकर उसको सिंपल बना लेना, काट के कैंसिल करके, फिर उसके बाद फिर से रेशो में लिखना है क्योंकि क्वेश्चन रेशो का था। तो 4:3। ठीक है, तो ये 20:15 आया, उसका सिंपल करके 4:3 बन गया। पीछे क्यों नहीं किया हमने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ कैंसिल नहीं होता। 13 और 7, 13 20 7 20 ये किसी के टेबल में नहीं आते, दोनों एक टेबल में, तो इसलिए यहाँ पर कैंसिल नहीं कर पाते, तो इसलिए उसको वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल करके सिंपल बना दिया आपने। समझ गए? Yes, sir. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से अनुपात कितना है? तो नंबर ऑफ गर्ल्स बोला है पहले, फिर से 20 रेशो 20 ratio टोटल 35. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35। फिर से इसको सिंपल करना है तो 20/35, 5 के टेबल से फिर से कैंसिल हो जाएंगे, करो। 5 4 25. 5 नीचे 35 को भी करना 5 7 जा. 7, तो 5 4/7 और रेशो में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और रेशियो 7. 4:7, ये आंसर हो गया। ओके, इस तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, उसमें फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस की बात की है, तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको भी आप खुद ही कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पहले ही दिए हुए हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30 हैं। 30 में से 6 लाइक फुटबॉल, फुटबॉल वाले कितने हैं? फुटबॉल कितनों को पसंद है? 6. 6। फिर क्रिकेट कितनों को पसंद है? 12. 12। और आगे लिखा है एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। टेनिस के डायरेक्ट दिए नहीं है, बाकी जो बचे वो टेनिस खेलते हैं।
तो कितने बचे? टोटल 30 थे। 30 में से कितने हो गए अभी तक? फुटबॉल और क्रिकेट में कितने हो गए? 18। हाँ, तो ये 6 और 12 आपने जोड़ दिए ना, 18 बन गए। 18 ये हो गए, बाकी कितने बचे 30 में से? तो क्या करेंगे, 30 में से 18 को माइनस करेंगे ना, कितना बन गया? कितने बच गए? 12 बच गए, 12। 30 में से 18 को माइनस कर लेना, क्योंकि ये दोनों का मिलाकर 18 हो गया, 30 में से 18 माइनस किए वो 12 आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो डायरेक्ट ही। अगर आपने 30 माइनस 18 लिखना है 12, तो वो भी लिख सकते हो इस तरह से, 30 माइनस 18। समझ गए ना 18 कहां से आया है, और ये 12 यस आ सर। गए। अब इसमें दो क्वेश्चन है फिर से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों के साथ। तो पहले फुटबॉल है, फिर टेनिस है। फुटबॉल वाले कितने, 6, और टेनिस वाले? 12। कर लोगे ना इनको? यस तो सर। इनको आगे करके फिर सिंपल बनाकर, काट के कैंसिल करने के बाद फिर उसको सिंपल रेशो बना लेना है। इस तरह के क्वेश्चन है ये। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें फिगर दी हुई है, सामने एक चित्र दिया हुआ है, उसको देखना है, फिर रेशो बताना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वेयर्स और ऑल फिगर्स ये सारी बोली हैं। तो पहले लिख देना आपने ट्राइंगल कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको इसके अंदर? 3। 3 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स। फिर उसके बाद आपको स्क्वायर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर। स्क्वायर कितने हैं? 2। वर्ग 2। 2। फिर सर्कल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर, वृत्त। 2। सर्कल्स भी आपके यहाँ पर 2 हैं। फिर टोटल फिगर्स, कुल आकृतियां कितनी हैं, टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 7। 7। यहीं से प्लस कर सकते हो, ये जो आपने लिखा है 3 + 2 + 2, ये 7 हो जाएगा। फिर आपने इसके क्वेश्चंस करने, ए बी सी जो भी हैं। ए में है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। तो ट्राइंगल्स का सर्कल्स के साथ कितना हो जाएगा, यहीं से 3 देखना रेशो सामने। 2। 2 ट्राइंगल का 3 लेना और रेशो सर्कल का लेना, त्रिभुजों का वृत्तों से। बी में है स्क्वायर्स टू ऑल फिगर्स। स्क्वायर्स का फिगर्स के साथ, सारी फी टोटल, ऑल मतलब टोटल, वर्गों का कुल आकृतियों से। 7 पहले स्क्वायर 2 2 रेशो 2 रेशो 7। 7, इस तरह से आपने करना है। सी भी आपने इसी तरह से कर लेना है। तो इस तरह इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस तरह के ही हैं। एक क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स का, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा अलग है, इसको देख लेते हैं हम अभी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, ये बना हुआ है 15/18 इज इक्वल टू, बॉक्स बना है एक अपॉन 6 है, ऐसे है ना? यस सर। ये 6 कैसे आया होगा, कैंसिल करके आया होगा। तो इसको किससे कैंसिल करके देखो जरा, 6 कब बनता है? सिंपल बनाना है, रेशो वही होता है, सेम बनता है हमेशा ये कैंसिल करके। किसके टेबल में आते हैं दोनों? 15 और 18, 3 3 के टेबल में कैंसिल 3 करो, के टेबल में। करो। 3 1 3 6 3 9 3 12 3 5 जा 15। हाँ, ऊपर 3 5 6 और जा नीचे, 18। तो ऊपर 5 6 नीचे 6, तो नीचे 6 तो इन्होंने लिखा हुआ है, ऊपर क्या आएगा यहाँ बॉक्स के अंदर? 5। 5 आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, आगे भी इन्होंने और बनाया है, आगे लिखा है यहाँ पर ऊपर 10 लिखा है और नीचे बॉक्स बना है, 10 है और नीचे यहाँ बॉक्स है। तो देखो ये 5 से 10 कितने से मल्टीप्लाई करके, अब कैंसिल तो कर चुके हैं, अब कैंसिल करके नहीं होगा, यहाँ पर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखना है, जितना ऊपर मल्टीप्लाई होगा उतना ही नीचे मल्टीप्लाई करना है। टेबल पढ़ो, कौन सा टेबल में आ रहा है 5 के टेबल में, ये 10 कब आता है? 5 1 5 5 2 जा 10। 2 से हुआ ना मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो 6 को। 6 में 6 2 जा 6।
12 तो ये 12 बन गया, समझ गए? तो ये 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है। नीचे इसके बाद आगे एक और है, इसमें है यहाँ ऊपर बॉक्स है और नीचे लिखा है 30। नीचे यहीं से 5 और 6 से ही देखना, 6 से कितने से मल्टीप्लाई करके 30 बनेगा? 6 5 30 तो ऊपर वाले को भी कितने से मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ? 5 5 से। 5 2 10 5 55 5 5 2 10 5 25। तो यहाँ 25 आ गया, समझ गए ना इसको कैसे किया? यस सर। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 14 भी है। 14 में भी ऐसे ही आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, ब्रेड्थ लिखी है, चौड़ाई, और लेंथ लिखी है नीचे। इसमें बॉक्स बना हुआ है लेकिन करना सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने किया। इस तरह का टेबल बना हुआ है, यहाँ 10 लिखा है, फिर नीचे 25 लिखा है, ऊपर बॉक्स खाली छोड़ा है, नीचे 50 है, और फिर 40 है और नीचे खाली छोड़ा है। तो देखो यहाँ 25 से 50 कैसे बना? 25 2 जार 50 ना, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से गुणा करके, 2 से मल्टीप्लाई, 25 2 जार 50 है ना, 2 से होता है ना मल्टीप्लाई, 25 2 जार 50, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 20 20 आ गया। इसी तरह से 40 बना है, आगे 40 भी है, ये कितने से मल्टीप्लाई करके बने ऊपर? 4 जा 4 से, तो नीचे वाले को भी 4 से कर लो। 25 25 का टेबल तो इजी होता है, 25 फिर 50 फिर 75 फिर 100, 25 4 जार 100। 100 नहीं पता लगे तो मल्टीप्लाई कर लेना है ऐसे, ठीक है। 4 5 जार 20, 4 2 जार 8 और 2 10 ऐसे 100 आ जाएगा। तो बस इस तरह का ये क्वेश्चन है, और इसके अलावा जो बाकी सारे हैं वो इसी तरह के हैं, वो इसी तरह से आपने कर लेने हैं जैसे हमने पीछे रेशो, ठीक है। यस तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट, ठीक है। तो इसको पूरा करने की कोशिश करना, जो जो आ जाए, जो नहीं आए वो पूछ लेना, ओके। यस सर। इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे, ओके बाय। यस